जहां कांग्रेस ने 15 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, तो वहीं भाजपा ने क्षेत्रों में रैलियां शुरू कर अपने चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल क्षेत्र का दौरा कर वहां सभाएं कर रहे हैं। उसी को लेकर कांग्रेस के भांडेर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी फूल सिंह बरैया ने भाजपा पर जमकर हमला बोलते हुए अपनी जीत का दावा किया है। सत्ता की भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए फूल सिंह बरैया ने पूरी पार्टी को ही लोकतंत्र का हत्यारा बताया, तो वहीं राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला बोलते हुए कहा कि सिंधिया ने लोगों से गद्दारी की है। साथ ही सीएम शिवराज व ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे पर कहा कि सिंधिया और शिवराज मेरे क्षेत्र में जीतने दौरे करेंगे, मैं उतने ही वोटों से जीतूंगा। कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया ने कहा, यदि सिंधिया एक दौरा करते हैं तो मेरे 10,000 वोट बढ़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं अपनी विधानसभा में घूमा हुआ हूं, लोगों में भाजपा के खिलाफ आक्रोश है। भारतीय जनता पार्टी इस विषय के ऊपर मैं ये कह सकता हूं कि वो बौखला गई है। संविधान के विरुद्ध कोई काम नहीं है। अगर कहीं से भी कोई प्रत्याशी लाया जाता है वो संवैधानिक है, लेकिन किसी विधायक को 35 करोड़ में खरीदना, किसी मंत्री को 60 करोड़ में खरीदना, लोकतंत्र की हत्या करना संवैधानिक नहीं है। प्रत्याशी किसी पार्टी का लाके किसी पार्टी से लड़ा दिया जाए, ये संवैधानिक है। तो वो इस बात को भूल गए, क्योंकि वो संविधान चलाने का वो उन्हें आइडिया रहा भी नहीं है, क्योंकि संविधान को वो नष्ट करना चाहते हैं। भारत में डेमोक्रेसी को वो नष्ट करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने इसका वो भान ही नहीं बचा है कि इसका अर्थ क्या होता है। कोई भी कहीं से लड़ सकता है, ये संवैधानिक अधिकार है, लेकिन आप जो लोकतंत्र को नीलाम कर रहे हैं ये संवैधानिक बात नहीं। शिवराज सिंह चौहान साहब और सिंधिया जी जिस क्षेत्र में जितनी मीटिंग ज़्यादा लेंगे उतना ही वोट बढ़ेंगे। जैसे वो एक बार आए हैं तो ये समझिए आज मेरे कम से कम 10,000 वोट बढ़ गए। अगर एक दौरा उनका और हो जाए तो मैं 20,000 से जीतूंगा, और 3 दौरा अगर उन्होंने कर लिए तो 30,000 से जीतूंगा। क्योंकि इनके जाने से राष्ट्रद्रोह की याद आ जाती है जनता को कि राष्ट्रद्रोही आ गए, ये संविधान को ख़त्म करने वाले लोग आ गए, ये लोकतंत्र को बेचने वाले, नीलाम करने वाले लोग आ गए। इन लोगों को अब किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा वैसे वहाँ पर जनता के बीच में आ गया। इस बार जो चुनावी बाई इलेक्शन के जो मुद्दे हैं, एक बड़ा मुद्दा तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। लोग गांव में बड़े बड़े नारे लगा रहे हैं कि ये आए हत्यारे, लोकतंत्र के हत्यारे। मैं ऐसा मानता हूं कि सिंधिया जी और शिवराज सिंह चौहान साहब जब दोनों ही हेलीकॉप्टर से उतरते हैं तो लोग काले झंडे लेकर के पहुंचते हैं, कहते हैं कि लोकतंत्र के हत्यारे आ गए। तो लोकतंत्र की हत्या, डेमोक्रेसी की हत्या और संविधान की हत्या एक बड़ा विषय है। स्थानीय मुद्दों में जैसे इन्होंने गाय का जो बड़ा विषय है, जो मैं समझता हूँ गौ माता, ठीक है, हमारा सम्मान का प्रतीक है गौ माता। तो भारतीय जनता पार्टी ने गाय को घर से निकाला और कहा गाय को खुली छूट मिलनी चाहिए, गाय की गौशाला होनी चाहिए, गाय को भूसा मिलना चाहिए, गाय को घास मिलना चाहिए। ऐसा इन्होंने प्रबंध किया। तो जैसे ही उन्होंने प्रबंध किया तो इन्होंने गौशाला बनाई नहीं, और गौशाला जब नहीं बने हैं तो वही गाय किसानों के खेतों में घुस जाती है। गाय जब घर से निकली तो हिंसक भी हो गई है, तो जब तक उसकी फसल को पूरा चौपट नहीं कर देती है गाय, तब तक निकलती नहीं है। कोई आदमी आता है उसको मारने के लिए दौड़ पड़ती है। तो ये जो गाय का जो सबसे बड़ा जो किसानों को नष्ट करने का जो विषय आया है, और वो गाय रात में रुकती कहाँ है? हाईवे पर। और हाईवे पर जो गाय रुकती है उसमें ट्रक उन्हें कुचल करके चले जाते हैं। सैकड़ों गाय, आज मैं कह सकता हूँ पूरे देश में हजारों गाय रोज कुचली जा रही हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के कारण ही गायों की हत्या हो रही है। तो किसान को मार रही है गाय, और गाय को मार रही है भारतीय जनता पार्टी। एक बड़ा विषय है।